जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम आप सभी के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल पे किसका नाम लिखा है। जिनसे आप इतना प्यार करते हो उनके दिल में कौन है, ये बताने वाले आपको। ठीक है, तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद करके उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो आप एक बार दूसरा ज़रूर सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, अच्छा एक बात और, 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत सकारात्मक हो रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, ईमेल आईडी है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, चलिए अब आपकी बारी है, आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके पार्टनर के दिल पे किसका नाम लिखा है, उनके दिल दिमाग में हर वक्त कौन रहता है, आप या फिर कोई और। ठीक है, तो देखिए इस रीडिंग को पॉजिटिव तरीके से लेना, लड़ाई झगड़े मत शुरू कर देना। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेना। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और रीडिंग में कुछ भी इधर उधर आता है तो अपने रिश्ते के बारे में सोचिएगा, ना कि रीडिंग के बारे में। अगर सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हों
तो ही उसे सीरियस लेना, वरना लड़ाई झगड़े मत शुरू कर देना रीडिंग के बेस पे, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन और एलिमेंट से। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। इधर देखिए जो बहुत स्ट्रांगली डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी महीने की 6 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इधर बर्थ मंथ है जून, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, जुलाई और मार्च, अप्रैल। ठीक है, इनके नेम का इनिशियल हो सकता है S, A, D, R, B, U, C, K, Y, J, M, V, D, S। ठीक है, अब हम बताते हैं कि उनके दिल पे किसका नाम लिखा है। कौन है जो हर वक्त उनके दिल दिमाग में रहता है, आप या फिर कोई और। अब देखिए हम थोड़ी कंडीशन और सिचुएशन बताते हैं, आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप जानते हैं तो भी हमें बताना और नहीं जानते हैं तो भी हमें बताना। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना, इनके दिल पे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिनके साथ इनका लॉन्ग डिस्टेंस है, जो इनके आसपास नहीं रहता, काफ़ी दूर रहता है। हो सकता है कि अदर स्टेट, अदर कंट्री, अदर सिटी, मतलब काफ़ी डिस्टेंस है। और ये उसे हर वक्त याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, ये समझ लीजिए। हम सच बताएं तो हमें ऐसी वाइब आ रही है कि इनके कोई बचपन का दोस्त है, इनका कोई पहला प्यार है या फिर इनके बचपन का प्यार है, कुछ भी, कोई बचपन का दोस्त है, वो इनके दिल दिमाग में आज भी रहता है। मतलब कि उसका ही नाम इनके दिल पे लिखा हुआ है। अगर आप इनके बचपन के दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे गलत वे में मत लेना, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव तरीके से उसके बारे में सोचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बचपन में इन्हें किसी से प्यार हुआ था, बचपन में इन्हें किसी से प्यार हुआ था, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इन्होंने या फिर उस पर्सन ने बैक ऑफ कर लिया था। बातचीत कम हो रही थी, किसी बात को लेकर, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर इन दोनों के दरमियान झगड़े हो गए थे और ये दोनों अलग हो गए। ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हो सकता है कि होता है ना कभी कभी कि लोग पहला पहला प्यार भूल नहीं पाते अपना, तो कुछ ऐसा ही है। इन्हें हमेशा ये लगता है आज भी कि अगर वो साथ होता तो ज़िंदगी कुछ और होती, वो साथ होता, वो पास होता तो ज़िंदगी कुछ और होती। और हमें एक कंडीशन और भी समझ में आ रही है कि अब से ये समझ लीजिए कि 8 साल पहले या 3 साल पहले या फिर 8 साल पहले इन्हें किसी ने प्रपोज किया था। कोई इन्हें बहुत पसंद करता था, ये भी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से ये उसे इग्नोर कर रहे थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, मतलब उसे इग्नोर कर रहे थे। ये हो सकता है कि इन्हें उस टाइम पर स्टडी का जुनून रहा हो, अपने करियर में स्टेबिलिटी का जुनून रहा हो, इस वजह से ये उस टाइम पर उसे इग्नोर कर रहे थे। इन्हें थोड़ा सा ये भी था कि ज़िंदगी में प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है करियर होता है, करियर पे फोकस करना चाहिए। इनके घर पे इन्हें ऐसे संस्कार दिए गए होंगे कि बेटा प्यार करने के लिए पूरी उम्र बाकी है, फिलहाल अभी जो स्टडी का टाइम है, अपने करियर में सक्सेस पाने का टाइम है, तो इस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। लेकिन जब वो पर्सन इनकी ज़िंदगी से चला गया ना, होता है ना कि कभी कभी अटेंशन भी एक लत बन जाती है कि किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन पाने की आदत हो जाती है। कोई किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है और सडनली वो चला जाए ज़िंदगी से या फिर इग्नोर करने लगे, तो तकलीफ़ होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ ऐसा ही है। कोई इनका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये गर्ल हो सकती है, बॉय हो सकता है, कोई भी मेल फीमेल, तो वो है जिसका नाम आज भी इनके दिल पे लिखा हुआ है। उसे ये हर वक्त याद करते हैं, पता है, हर वक्त। लेकिन उसके साथ ना
हमें ऐसा लगता है कि इनका काफ़ी फैमिली इशू भी रहा है, उसके साथ इनका काफ़ी फैमिली इशू भी रहा है। शायद कुछ ऐसा था कि काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, या इन दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू रहा हो, रिलीजन इशू रहा हो, अदर्स लोगों का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा हो। कुछ ऐसे इश्यूज थे बहुत सारे, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाए। बढ़ाना चाहते थे पर बढ़ा नहीं पाए, और उस वक्त इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी, जिस वजह से इन्होंने बैक ऑफ कर लिया या फिर उसने बैक ऑफ कर लिया। इन दोनों के दरमियान थोड़े से झगड़े भी हुए, मनमुटाव भी हुआ। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप ये देख रहे हैं, ये आज भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं, ये आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं। अगर ये कोई नॉर्मल फ्रेंड हो ना, तो भी ये उसे आज तक भूल नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, प्यार ही सब कुछ होता है? नहीं, प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। दोस्ती प्यार से बढ़कर हो जाती है लोगों के लिए, ये समझ लीजिए आप। और कुछ दोस्त इतने स्पेशल होते हैं जो प्यार से ज़्यादा मायने रखते हैं। हो सकता है कि इनका कोई दोस्त ही हो, लेकिन बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ इश्यूज लोगों ने क्रिएट कर दिए, जिसकी वजह से ये लोग दूर हो गए, काफ़ी दूर हो गए, या फिर अपनी अपनी लाइफ में सब लोग बिजी हो जाते हैं आगे चलकर, तो कोई किसी को टाइम नहीं दे पाता, और फिर ऐसी दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन आज भी ये वो जगह किसी और को नहीं दे पाए हैं, ये समझ लीजिए। वो जो दोस्त है ना, उसकी हम नेचर की बात करते हैं। हो सकता है कि आप उसे जानते होंगे, अगर आप जानते हैं ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इनका जो दोस्त था ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। हो सकता है कि उसको कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम रही होगी, फैमिली इशू रहा हो उसकी लाइफ में, मतलब वो काफ़ी परेशान रहा करता था। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स इनसे ही शेयर करता था, ये मेल हो या फिर फीमेल हो। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता था। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी थी, और आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए आप देख रहे हैं, ये हमेशा उसकी हेल्प करते थे, हमेशा उसकी मदद करते थे। लेकिन हमें यही लगता है कि जब से वो दूर हुआ है, तो इन्हें यही लगता है कि अब वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहा होगा। उसकी लाइफ में इतने सारे इश्यूज थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो खुश होगा या फिर नहीं, वो कहाँ होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा इनके दिल दिमाग में चलता है उसके लिए। समझ रहे हैं? उसका जो नेचर था ना, वो काफ़ी खुश मिजाज था। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता था, अपनी फीलिंग्स हाइड करता था, छुपाता था, बताता नहीं था। उसकी आदत ये भी थी कि उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो उन्हें शेयर नहीं करता था। वो हमेशा लोगों से हंस के बात करता था। वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स सिर्फ इनसे शेयर करता था, आपके पार्टनर से, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। वो सिर्फ इनसे ही शेयर करता था। लेकिन काफ़ी समय हो गया ये लोग अलग हो गए, काफ़ी समय हो गया ये लोग अलग हो गए। इस वजह से आपके जो पार्टनर है ना, वो आज भी उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हो सकता है कि ये इनका प्यार भी रहा हो बचपन का, जिससे ये आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इनकी लाइफ में होता, तो अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते, और एक पल के लिए भी आपके जो पार्टनर हैं उसे भूल नहीं पाते, ये समझ लीजिए। एक पल के लिए भी इन्हें ऐसा लगता है कि आज भी अगर वो मिल जाए तो ये कितने खुश होंगे, बता नहीं सकते। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आप अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो। लेकिन ये समझ लीजिए कि आप तो इनके करंट पार्टनर हैं, आप तो इनका प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका कोई पास्ट था ऐसा, पास्ट का कोई दोस्त था इनका ऐसा, जिसका नाम इनके दिल दिमाग में लिखा हुआ है। ये समझ लीजिए, जिसका नाम आज भी इनके दिल पे लिखा हुआ है, और आज भी ये उसकी जगह किसी और को नहीं देते हैं। और वो आस पास नहीं रहता, वो दूर रहता है। इस वजह से इनको कभी कभी लगता है कि मैं काश मिलने चला जाता, मैं मिलने चली जाती, काश वो एक बार मुझसे मिलने आ जाता। ये उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं, समझ रहे हैं? ये उसे मैनिफेस्ट भी करते हैं कि वो एक बार इनसे बात कर ले, वो एक बार इनसे मिलने आ जाए। हमने बताया ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की लोगों ने, जिस वजह से मतलब इनमें से किसी एक ने बैक ऑफ कर लिया है, बातचीत करनी बंद कर दी है, या फिर इन्होंने उसका प्रपोजल ठुकराया।
अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए या फिर उसे इमेच्योर समझते हुए, इस वजह से भी इन्हें गिल्ट है कहीं ना कहीं, और इन्हें लगता है कि वो एक बार मुझसे बात करता तो अब ये उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी उसे शेयर कर पाते। कहीं ना कहीं इनके मन में एक गिल्ट भरा हुआ है, एक द्वंद्व चल रहा है कि काश वो उसे सब कुछ बता पाते, काश ये उसे सब कुछ समझा पाते, ये सारी चीज़ें। अगर देखिए ये इनके बचपन का प्यार है तो उस हिसाब से हम आपको 2 लाइन की एक गज़ल सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये इनका दोस्त है तो भी आप समझ लेना, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ही इनके बचपन के दोस्त हैं, आप ही इनके बचपन के दोस्त हैं और आप दोनों के दरमियान थोड़ा मन मुटाव चल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपका ही नाम इनके दिल पे लिखा हुआ है और आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी आज भी जीना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो इनकी जो एनर्जी है के हिसाब से हम आपको छोटी सी गज़ल सुनाते हैं, ठीक है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। ये है इनकी फीलिंग्स कि किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। हमने आपको कंडीशन बता दी है। अगर आप ही इनके बचपन के दोस्त हैं, आप ही इनके बचपन का प्यार हैं, अब हमें तो नहीं पता कि आपने किसके लिए चूज़ किया है, किसके बारे में सोचकर चूज़ किया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। और अगर ये इनका कोई दोस्त है या फिर इनका कोई पास्ट का बचपन का कोई प्यार है तो वो है इनके दिल में आज भी, उसे आज भी भूल नहीं पाए हैं। और फिर अपने बचपन का प्यार भूलना इतना आसान थोड़ी ना होता है, आसान थोड़ी ना होता है। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में तो घर करके वो आज भी बैठा होता है। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर के दिल पे किसका नाम लिखा हुआ है। अगर आप समझ गए हैं तो हमें ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, उसे कैसे लेते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके दिल पे किसका नाम लिखा हुआ है? आपके दिल पे किसका नाम लिखा है हम ये नहीं बता रहे हैं, उनके दिल पे किसका नाम लिखा है? कौन है जो हर वक्त उनके दिल दिमाग में रहता है? कौन है जिसे वो एक पल के लिए भी नहीं भूल पाते? तो इधर बहुत सारी कंडीशन है, सबके लिए बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं साइन और एलिमेंट से। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 19 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख,
23 तारीख, 1 तारीख और 10 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ अप्रैल, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मार्च और दिसंबर। ठीक है। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है T, N, O, C, V, R, D, U, K, M, G, Y, Q। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। ये समझ लीजिए कि 50% लोगों के लिए तो उनकी माँ का नाम उनके दिल पे लिखा हुआ है, जिसे वो एक पल भी नहीं भूल पाते, और उनकी माँ की जगह उनके दिल में कोई और कभी नहीं ले सकता। ये समझ लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ शायद, या फिर उनकी फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा। उन्हें ऐसा लगता था कि वो उन्हें बहुत समझता है, वो उन्हें बहुत प्यार देता है, सब कुछ। वो उन्हें इतना याद करते हैं कि हम आपको क्या बताएं। और हमें ये लगता है कि वो शायद उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, या फिर वो इस दुनिया में ही नहीं हैं। इस वजह से वो एक पल के लिए भी उन्हें भूल नहीं पाते, और उनके दिल में जो उनकी जगह है वो उस जगह को किसी और को दे नहीं पाते। ये समझ लीजिए। तो डियर, यहाँ पर हमें ऐसा नज़र आया कि 50% लोगों के जो पार्टनर हैं उनके दिल पे उनकी माँ का नाम लिखा है। कुछ लोगों के दिल में उनके ही किसी फैमिली मेम्बर का नाम लिखा हुआ है जो उनसे दूर हो गया है किसी भी वजह से। समझ रहे हैं, किसी भी वजह से दूर हो गया है। तो जब भी उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन्हें वही बार बार याद आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो होते तो बात कुछ और होती, वो होते तो बात कुछ और होती। वो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूल पाते। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनके दिल पे किसी ऐसे पर्सन का नाम लिखा है जो उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से उनसे दूर हो गया है। हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी या कुछ ऐसा था, इस वजह से वो उनसे दूर हो गया है। कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे, जिसके लिए वो ऐसा फील करते थे कि वही उनका जन्मों जन्म का साथी है, लेकिन वो उन्हें छोड़कर चला गया सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से। इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उसे याद करते हैं और दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसके साथ उनका हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो, इंटरकास्ट रहा हो, रिलीजन इशू रहा हो, लेकिन उन्हें यही लगता था कि यही है उनका सब कुछ, और वो उसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन उसने उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं और वो छोड़ कर चला गया। अभी पता है, इंसान के दिल पे दो तरह से किसी का नाम लिख जाता है। एक तो अगर कोई किसी को बहुत बुरी तरह से चीट करे तो वो उसके दिल दिमाग से नहीं निकलता। एक तो वो जो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे, अनकंडीशनल प्यार दे, तो वो उसके दिल दिमाग से नहीं निकलता। यहाँ पर ना, ये पॉजिटिव वे नहीं है उसे याद करने का, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वे है उसे याद करने का। हर पल उन्हें उसकी याद आ ही जाती है कि उसने उनके साथ क्या क्या किया, वो कितना प्यार करते थे, कितनी रेस्पेक्ट देते थे, कितना समझते थे, कितनी केयर करते थे, उसकी छोटी बड़ी खुशियों का, छोटी बड़ी ज़रूरतों का कितना ख्याल रखते थे। लेकिन महज छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से सडनली उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इस वजह से वो उसे छोड़कर चला गया। इस वजह से वो पर्सन आपके पार्टनर को छोड़कर चला गया, तो उन्हें यही लगता है कि वो ज़िंदगी में अब कभी किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे है उसे याद करने का। समझ रहे हैं? अभी पता है, हमने बताया इधर कंडीशन बहुत सारी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के दिल पे उनकी माँ का नाम लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों के पार्टनर के दिल पे उनकी फैमिली के किसी मेंबर का नाम लिखा हुआ है जो उनसे दूर हो गया है। पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई है फैमिली का मेंबर जो हो सकता है कि उनसे दूर हो गया है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं उन्हें भूल कर।
हर पल वो उनके जहन में बसे रहते हैं, हर पल उन्हें उनकी याद सताती रहती है। वो होते तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ स्टेबल होता, सब कुछ बेहतर होता, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के दिल पे माँ का नाम लिखा हुआ है और वो कमी महसूस करते, शायद उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो सिर्फ माँ ही होती है, वो कभी किसी और से हो ही नहीं पाता, क्योंकि जितना केयर माँ करती है ना, उतना कभी कोई और कर ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए। उन्हें हर जगह उनकी माँ की कमी महसूस होती है। वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ खो देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ होती तो मैं उससे हर दर्द शेयर कर पाता, हर दुख बता पाता, उसकी गोद में सर रख के सो पाता, ये समझ लीजिए। उन्हें हर पल उनकी माँ की याद सता रही है और इस वक्त वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले वो अपनी माँ से ही सब कुछ पूछ कर करते थे, कोई भी एक्शन लेना होता था, कोई भी डिसीजन लेना होता था तो अपनी माँ से पूछते थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन आज उनकी माँ उनके पास नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, कहीं ना कहीं खो गए हैं, जैसे कि अब कुछ भी नहीं रहा उनकी ज़िंदगी में। तो अभी पता है उन्हें हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये समझ लीजिए आप। अगर आप उनसे दिल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आप उनकी हीलिंग करिए। है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन ज़िंदगी को इस तरह यूँ रोक देना, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन आपको दिख रहा है, उनके अंदर जो आपको बार बार इतना गुस्सा नज़र आता है, वो उसी चीज़ को लेकर है, क्योंकि उनका जो दर्द है ना, वो रिलीज़ नहीं हो पाया है। अब वो दर्द आज भी उनके अंदर जहन में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। और ये ऐसे पर्सन नहीं है जो अपने दर्द की नुमाइश करें, ये अपनी फीलिंग्स को, अपने दर्द को अंदर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और उसे रिलीज़ जब तक करेंगे नहीं, तब तक ये इस दर्द से मुक्त हो नहीं पाएंगे, तब तक ये उनकी यादों से मुक्त हो नहीं पाएंगे। कोई तो है ऐसा जो इन्हें छोड़कर चला गया है और जिसकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा खल रही है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आप इनकी हीलिंग करिए कैसे भी करके। अगर आप इनकी हीलिंग करेंगे तो कुछ बहुत बेहतर हो पाएगा आगे चलकर, और ये अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और जो दूसरी कंडीशन हमने बताई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर महज आर्थिक स्थिति को देखकर, छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें छोड़कर चले गए थे, तो उनका नाम कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में उनके दिल पे लिखा हुआ है और इसी वजह से अब वो किसी और पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी और के साथ उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि कोई प्यार नहीं होता, सब स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, सब मतलब के रिश्ते होते हैं। जब एक इतना पुराना रिश्ता महज आर्थिक स्थिति को देखकर, मेरी छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे छोड़कर चला गया, तो अब मैं किसी और पर क्या विश्वास करूं, किसी और से क्या उम्मीदें करूं कि वो इन फ्यूचर मेरा साथ देगा। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे भले के लिए होती हैं। समझ रहे हैं? इन्हें वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और इसी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप इनके करंट पार्टनर हैं, जो भी हैं आप इनके, तो प्लीज़ आप इनकी हीलिंग करिए। समझ रहे हैं? अगर आप इनकी हीलिंग करेंगे ना, तो ये काफ़ी हद तक उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे। यार, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन है। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। देखिए, डेली डेली करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करना थोड़ा सा अजीब लगता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये टॉपिक हमें कहीं ना कहीं मेडिटेशन के टाइम पर सजेस्ट हुआ था और ये थोड़ा सा अलग टॉपिक लग रहा था हमें, इस वजह से हमें लगा कि कुछ अलग लेकर आना चाहिए आपके लिए। हमेशा हम ये बताते हैं कि आपके दिल पे किसका नाम लिखा है, लेकिन आज हमें ये बताना था कि आपके पार्टनर के दिल पे किसका नाम लिखा है। वो क्या कहते हैं आपसे कि आपका नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, डजंट मैटर, लेकिन रियलिटी क्या है। तो आप हमें ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए,
कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल पे किसका नाम लिखा है? उनके दिल पे किसका नाम लिखा है? सबसे ज़्यादा कौन है जो उनके दिल दिमाग में हर वक्त रहता है? चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 17 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख और 2 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, सितंबर और जनवरी, मार्च, जुलाई, अप्रैल। ठीक है, इनके नेम का इनिशियल S, B, Y, U, K, M, J, L, D, P, C, B। Z, Q, A। ठीक है, ये है इनके नेम का इनिशियल। अब बताते हैं कि इनके दिल पे किसका नाम लिखा है। वो कौन है जो हर वक्त उनके दिल दिमाग में बसा रहता है? तो जानना चाहते हैं? इसके पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी, क्योंकि गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ सुनने से पहले रिश्वत तो दी ही जाती है ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में हमें रिश्वत दे दीजिए। उनके दिल पे आपका नाम लिखा हुआ है। जी हाँ, आपका नाम लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि आप उनके ख्वाबों की रानी हैं, आप उनके ख्वाबों के राजकुमार हैं। ये समझ लीजिए। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? क्योंकि कुछ लोग तो सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें चीट किया, लेकिन किसी ने किसी को चीट नहीं किया है। इधर किसी थर्ड पार्टी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। समझ रहे हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग ही है और इसी वजह से आप लोग दूर हो गए हैं। लेकिन आप दोनों के दिलों में एक दूसरे का नाम लिखा हुआ है। कोई लाख कोशिश करे आप दोनों के दरमियान आने की, वो आ नहीं सकता। आप दोनों दूर हो जाएंगे गुस्से से, नाराज़गी से, लेकिन आप दोनों कभी ये नहीं सोच सकते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, ना वो ये सोच सकते हैं कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं। हमें नहीं पता कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करवाया है, किस तरह से थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करवाया है। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। और पता है, आपके बिना तो वो ज़िंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। डियर पाइल नंबर 3, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी हैं, आप उनकी खुशी हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं। पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं समझते और आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं समझते। बस बात यहीं पर अटकी हुई है। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, अभी अगर आप दोनों के दरमियान सेपरेशन की स्थिति चल रही है ना, तो वो दिन रात आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। खुद नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है हमें, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद भी आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से उन्हें कॉल या मैसेज कर दो। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको पता है, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेट हैं, उनके दिल पे
आपका नाम लिखा हुआ है हर तरह से, मतलब कि आपके दिल पे उनका नाम लिखा हुआ है, उनके दिल पे आपका नाम लिखा हुआ है, किसी और की कोई जगह नहीं है इधर, क्योंकि आप दोनों ना अनंत जन्मों के साथी हैं और अनंत जन्मों तक एक दूसरे के ही रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हो सकता है कि अभी इस टाइम पर आप दोनों के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन हो गया हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो, थोड़ा सा रिलीजन प्रॉब्लम हो, इंटरकास्ट इशू हो, कुछ लोगों के लिए लगता है कि थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी तो बहुत स्ट्रांग है ही जिसने आप दोनों को अलग कर दिया है, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हाँ, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के दिल पे किसका नाम लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स आपका लिखा हुआ है। आप तो बिल्कुल शक किया ही मत करिए, बिल्कुल सोचा ही मत करिए कि उसके दिल पे कोई और भी आ सकता है। नहीं, उनके दिमाग में कोई और बस सकता है, उनकी जिद कोई बन सकता है, लेकिन उनके दिल पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम लिखा रहेगा पूरी जिंदगी। ये समझ लीजिए, भले ही आप दोनों अलग क्यों ना रहें, भले ही आप दोनों अलग क्यों ना रहें, क्योंकि जो आप दोनों का कनेक्शन है ना, वो यूनिक कनेक्शन है। वो कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है जिसे कोई ऐरा गैरा आया और यूं ही ख़त्म करके चला गया। नहीं, बातचीत बंद हो सकती है, डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप दोनों के दिल से एक दूसरे को कोई हटा नहीं सकता कभी भी। अभी पता है, अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या खो दिया है, ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी खो गई है, ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी किसी एक जगह पर आके अटक गई है। कभी कभी कोई कार किसी दलदल में, किसी कीचड़ में फंस जाती है, फिर कितना भी धक्का लगाओ, कितना भी, वो निकलती नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि काश कोई आ जाता, धक्का लगवाता और ये इस कीचड़ से निकल जाती। ऐसे नहीं लगता है कि इनकी ज़िंदगी किस कीचड़ में फंस गई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आपके बिना। और सच बताएं, ये आपके बिना आगे बढ़ना भी नहीं चाहते कभी किसी और के साथ। इन्हें हर पल आपका ही इंतज़ार है, हर पल आपका ही इंतज़ार है, क्योंकि जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है, जो आत्मा से प्यार करते हैं ना, वो वाला प्यार सिर्फ ये आपके लिए फील करते हैं, किसी और के लिए नहीं। अभी दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि कब आप इन्हें कॉल करोगे, कब आप इन्हें मैसेज करोगे। ये इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सब कुछ बदल देना चाहते हैं। इनकी कुछ गलतियां हैं, उनके लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अभी पता है, इन्होंने डिवाइन को सरेंडर करके रखा हुआ है, पूरी तरीके से हाथ जोड़ रखे हैं ईश्वर के सामने कि प्लीज़ अब आप ही कुछ मिरेकल कीजिए, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ सही कर पाऊँगी या फिर सही कर पाऊँगा, तो कम से कम आप ही कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये आपसे हर तरह से आपके लिए सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। नहीं लगता है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। कुछ लोग होते हैं ना कि अगर देखने में बहुत खूबसूरत है तो उनका नेचर अच्छा नहीं होता, उनका नेचर बहुत अच्छा है तो देखने में अच्छे नहीं है, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, बातचीत करने की तमीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके अंदर इनको वो सारी खूबियाँ नज़र आती हैं जो इन्हें चाहिए थी अपने फ्यूचर स्पाउस में, अपने पर्सन में। इसी वजह से तो शादी करना चाहते हैं ये, इसी वजह से तो खोना नहीं चाहते। इनकी जो एनर्जी है, सॉन्ग सुनाए आपको एक, चलिए आंखें बंद करिए, सुनाते हैं। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू,
बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। समझ रहे हैं? आप इनकी ज़िंदगी हैं, आप इनकी खुशी हैं, आप इनके लिए वो सब कुछ हैं जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं, ये समझ लीजिए। और आप टेंशन मत लीजिए, अगर अभी कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान आ गई है तो एंजल्स बहुत जल्द उसे आप दोनों के दरमियान से दूर भेज देंगे। टेंशन मत लीजिए। होना तो आप दोनों को एक दूसरे का ही है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, बस ये समझ लीजिए कि रिश्ता बड़ा स्ट्रांग है, कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। और इसी वजह से कुछ नेगेटिव लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे के ही रहेंगे। आप दोनों को कभी भी कोई वैसे दिल से अलग नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए, क्योंकि आप दोनों हर तरह से एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं। आप दोनों हर तरह से एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और ये जो प्यार है ना, ये जो रिश्ता है ना, ये सिर्फ इस जन्म का ही नहीं है, ये कई जन्मों का है, ये कई जन्मों का है। और कहीं ना कहीं अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, तो अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि आप उनके काउंटर पार्ट हैं और आप उनके ही शरीर का, उनकी ही आत्मा का एक हिस्सा हैं, जिससे वो कभी चाह कर भी दूर नहीं हो सकते। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो भी अब अपनी ट्विन सोल जर्नी को समझने लगे हैं। पता है, आपके साथ बहुत सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं जो आप दोनों को ब्लेसिंग देती हैं, जो हमेशा आप दोनों के आसपास की नेगेटिविटी ज़्यादातर करके क्लीन करने की कोशिश करती हैं। आपके ऊपर ना, आपके पार्टनर के ऊपर ईश्वर का बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग होती हैं हमेशा आपके साथ में। हो सकता है कि आपके कोई इष्ट देव हों जिनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त आपकी रक्षा करते हैं, ये समझ लीजिए। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह करिए, फिलहाल आप अपनी हीलिंग करिए। अगर आप इस वक्त नेगेटिव परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अगर इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, तो उसे बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करना ही होगा। समझ रहे हैं? और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ईश्वर का साथ, ईश्वर का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए ज़रूर एक होंगे। आप दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। बस आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा। बाकी ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, इन्हें आप एक बुरा सपना समझिए। जिस दिन आप जाग जाएंगे, जिस दिन आपकी नींद टूट जाएगी, उस दिन ये सारी प्रॉब्लम्स एक सपने की तरह ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपका सोल पर्पस हर किसी से बहुत अलग है, हर किसी से बहुत डिफरेंट है, मास्टर सोल हैं। तो प्लीज़ आप जिस जर्नी में हैं उस जर्नी को पूरा करिए। मतलब कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करिए। आप ये मत समझिए कि अगर आप ध्यान करेंगे तो करियर पे ध्यान कौन देगा, परिवार को कौन संभालेगा। आप जब सब कुछ मेडिटेशन के थ्रू अंदर बैलेंस कर लेंगे ना, तो बाहर सब कुछ आपको बैलेंस ही नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इम्बैलेंस होंगे तो आपकी लाइफ में बाहर भी सब कुछ इम्बैलेंस ही होगा। समझ रहे हैं? तो डियर, आपके पार्टनर के दिल पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है। ये कोई भी हो, आपके करंट पार्टनर हो, आपके क्रश हो, आपके एक्स हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, और आपके दिल पे भी तो सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से कॉन्फिडेंट रहना है कि उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में जो आपकी जगह है वो कभी कोई और नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी षड्यंत्र क्यों ना रच ले, ये समझ लीजिए। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके का, और बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता हुआ नज़र आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को 888 नज़र आ रहा है, 333 नज़र आ रहा है। प्लीज़ जब भी आपको ये नंबर्स नज़र आते हैं तो आप उस टाइम पर तुरंत उनका मीनिंग गूगल किया करिए। आपको एंजल्स बताएंगे कि वो इस नंबर के थ्रू आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।
कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।